इस दुनिया की शुरुआत हुई एक खालीपन के भीतर से। कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज भी नहीं। अचानक एक विस्फोट, जिसे कहते हैं बिग बैंग, उसी एक पल में समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। यहीं से शुरू हुई हमारे इस ब्रह्मांड की यात्रा, जहां एक बिंदु में छुपी थी करोड़ों करोड़ आकाश गंगाओं की संभावना। ब्रह्मांड में फैल गए गैस और धूल के कण, ये सब मिलकर बने पहले तारे, ब्रह्मांड की रोशनियां, जिन्होंने चारों ओर उजाला फैला दिया। उन्होंने सिर्फ रोशनी ही नहीं दी, बल्कि बनाए तत्व, जिनसे आगे चलकर बने ग्रह और जीवन। एक धूल के भंवर से जन्म ली हमारी पृथ्वी। वह आग से घिरी हुई, अशांत और पिघले हुए गोले जैसी थी। धीरे धीरे वह ठंडी हुई और बने पहाड़, समुद्र और हवा। शुरू हुई एक लंबी तैयारी जीवन के आगमन की। समुद्र की गहराइयों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पहला जीवन जन्मा। वे थे बहुत ही सरल लेकिन असाधारण। करोड़ों वर्षों तक वे रूप बदलते गए और बनाए पेड़ पौधे, जीव जंतु और अंततः विकास की दिशा बढ़ चली इंसान की ओर। कई युगों के बाद एक प्राणी के मस्तिष्क ने पाया एक नया उपहार, चेतना। उन्होंने सीखा आग जलाना, गुफाओं में शरण लेना और बोलना। यही इंसान एक दिन रचेंगे सभ्यता, इतिहास और कल्पनाएं। एक नए युग की शुरुआत। जब इस अकेले ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न रोशनी न अंधकार, तभी अचानक एक विस्फोट। बिग बैंग के उसी क्षण में जन्म हुआ समय, स्थान और ऊर्जा का, कणों की एक छोटी सी चमक से बन गई एक पूरे ब्रह्मांड की संभावना। यही था आरंभ, अस्तित्व की पहली गूंज। सालों दर साल, करोड़ों वर्षों तक दौड़ रही है रोशनी और कण। ब्रह्मांड में बन रही है गैलेक्सियां, तारे और आकाश गंगाएं। इन अनगिनत तारों के बीच कहीं एक बिंदु पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं ब्रह्मांडीय तत्व, जो एक दिन बन जाएगा पृथ्वी। एक तपता, जलता हुआ ग्रह। शुरुआत में पृथ्वी ऐसी ही थी, लावा से भरी हुई, जहरीली गैसों से ढकी हुई। लेकिन धीरे धीरे ठंडी होने लगी पृथ्वी की सतह। बना पहला समुद्र, जहां मिले पानी और प्रारंभिक जीवन के तत्व। समुद्र की गहराइयों में, जहां रोशनी और अंधेरे का खेल था शांत, वहीं जन्मा पहला जीवन। एक कोशीय जीव, जिनका अस्तित्व सिर्फ अस्तित्व के लिए था। यहीं से शुरू हुई जीवन की एक अजीब सी यात्रा। सालों दर साल, करोड़ों वर्षों तक वे छोटे छोटे जीव विकास के रास्ते पर चलते हुए बड़े होते गए। जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया। बना जीवों का साम्राज्य, पेड़, जानवर, डायनासोर, सब कुछ। और फिर एक दिन जन्म हुआ इंसान का। इंसान तब भी नहीं जानता था आग क्या है, भाषा क्या है। गुफाओं के भीतर ठंड से कांपता, शिकार करता केवल भूख की वजह से। लेकिन उसकी आंखों में थे सवाल, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों जीता हूं। वही सवाल एक दिन सभ्यता को जन्म देंगे। आग की खोज एक अद्भुत घटना थी। अंधकार में रोशनी आई, ठंड में गर्माहट आई। इंसान ने पहली बार अपने आसपास को बदलना शुरू किया। आग सिर्फ गर्मी नहीं, आग शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक थी। भाषा जन्मी, शब्दों को मिला अर्थ। इंसान ने शुरू किया कहानी कहना। गुफाओं की दीवारों पर उसने अपनी कहानी उकेरी। आकाश के तारों को देखकर बनाई कल्पनाएं। यही थी संस्कृति की शुरुआत, जहां इंसान के दिल ने बोलना सीखा। इंसान रुका नहीं, घर बनाए, गांव बसाए, खेतों में बोया पहला बीज। कृषि आई, समाज का जन्म हुआ। साथ रहना, नियम बनाना, सुरक्षा ढूंढना, मानव जीवन को मिला ढांचा, एक नई पहचान। समय के साथ इंसान ने सीखा मिट्टी खोदना, नदी का पानी नियंत्रण में लाना। बने शहर, ऊंची दीवारें, मंदिर और राजमहल। राजा और प्रजा के बीच दूरी आई।
लेकिन इंसान ने भी उसी समय पहचानी शक्ति और संगठन की ताकत। समय के साथ इंसान ने सीखा धातु पिघलाना, हथियार बनाना, पहिया तैयार करना। यही तकनीक आगे बढ़ा गई सभ्यता को, दूर किया दूरी, बढ़ाई गति। इंसान बन गया निर्माता, अपने भाग्य की रचना करने वाला। इंसान के दिल में जन्मा विश्वास, देवता, आकाश, आग, नदी सभी बन गए उसकी भक्ति के प्रतीक। बने मंदिर, पुरोहित, त्योहार और प्रार्थना। वह विश्वास एक तरफ प्रकाश लेकर आया, दूसरी तरफ विवादों के बीज भी बो दिए। लिखा आया चिन्ह से शब्द, शब्द से वाक्य। इंसान ने पहली बार अपनी सोच को लिखित रूप दिया। इतिहास का पन्ना खुल गया। पुस्तकें, ताड़ के पत्ते और पत्थर की पट्टिकाओं में जड़ी ज्ञान की पहली छाप। इंसान ने रास्ते बनाए, पुल बनाए, समुद्र पार किए। व्यापार आया, सभ्यताएं जुड़ने लगी एक दूसरे से। चीन की मसालों से लेकर मिस्र के कपास तक, रोम के चांदी से भारत के खजाने तक, सब मिले एक विश्वव्यापी व्यापार में। लेकिन इंसान का लोभ भी बढ़ने लगा। जमीन के लिए, सोने के लिए, ताकत के लिए। युद्ध आया, आग में जल गए शहर। वीरों के साथ आए शोषक और सभ्यता के इतिहास में घुस गया खून का अध्याय। जहां आग जल उठी, वहीं इंसान ने सीखा विरोध करना। उन्होंने बनाया न्याय के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह। इतिहास में उभरा क्रांति का नाम, जिन्होंने अंधकार में रोशनी जलाने का साहस किया। युगों युगों से राजा आए और चले गए। कोई निर्माण किया, कोई विनाश, कोई जीत लाया, कोई शोषण। लेकिन उनके पीछे केवल धूल और ईंटों के ढेर रह गए, यादों की तरह। मौन। मानव सभ्यता ने अब विज्ञान को जीतना शुरू किया। चांद की ओर देखता हुआ इंसान एक दिन वहां कदम रखा। ज्ञान ने ब्रह्मांड के दरवाजे खोले और इंसान समझा कि वह कितना छोटा, कितना संभावनाओं से भरा है। विज्ञान ने जैसे प्रकाश दिया, वैसे ही नई चुनौतियां भी लेकर आया। तकनीक आई, लेकिन उसके साथ आई दूरी और अकेलापन। मशीनों के बीच इंसान फिर खुद को ढूंढता है। कहां है उसका दिल, कहां है उसके सपने? 2025 में खड़ा इंसान पीछे देख रहा है, डर में, प्रेम में और आश्चर्य में। कितना आगे आ गए, कितना कुछ खो दिया। लेकिन अब भी सवाल बाकी है, क्या आगे बढ़ना ही वास्तव में प्रगति है? धरती बदल चुकी है, नदियां सूख गईं, जंगल काट दिए गए, बर्फ पिघल गई। इंसान ने बनाई है सभ्यता और नष्ट कर दी है प्रकृति की गोद में छुपी कोमलता। विकास के नाम पर खो दी है वो एक छोटी सी शांत हरियाली। आज इंसान ने तकनीक के स्पर्श से दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन उसी मुट्ठी में कहीं खोते जा रहे हैं रिश्ते, जुड़ाव और दिल की आवाज। आधुनिकता की रोशनी में जैसे धीरे धीरे बुझ रही है इंसान के भीतर की रोशनी। आज जीवन की परिभाषा बदल रही है। यादें अब क्लाउड में है, दोस्ती स्क्रीन के उस पार है और प्यार अब डिजिटल इमोजी में। हम आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। बीते समय के लोग रोशनी चाहते थे, शांति चाहते थे। आज का इंसान चाहता है रफ्तार, चाहता है नियंत्रण। लेकिन इतिहास हमेशा याद दिलाता है, जिसने जितना चाहा उसने उतना ही खोया। शायद अब रुककर पीछे देखने का समय आ गया है। इस धरती ने हमें बनाया, हमें संवारा, लेकिन क्या हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? 2025 एक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। यहां या तो हम एक नई कहानी शुरू करेंगे या फिर खो जाएंगे इतिहास के पन्नों में अज्ञात की ओर। इंसान ने बहुत कुछ बनाया, चांद पर कदम रखा, ब्रह्मांड में संदेश भेजा, लेकिन आज भी खुद को नहीं समझ पाया। अपने अंदर के अंधकार, लोभ और अहंकार को। यही तो है उसके सबसे बड़े दुश्मन। हर युग में कुछ लोग ऐसे थे
जिन्होंने रोशनी की तलाश की। उन्होंने युद्ध हथियारों से नहीं, दिल से किया। उन्होंने रास्ता दिखाया, लेकिन रास्ता चुनने की जिम्मेदारी हमारी थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक यह सफर आसान नहीं था। हर विनाश के बाद आई थी एक नई सृष्टि। हर अंधेरे के बाद जल उठी थी एक नई रोशनी। इस धरती ने एक अद्भुत कहानी को जन्म दिया है। उस कहानी में है सृष्टि, प्रेम, संघर्ष, सपने और कराह। हम सब उस कहानी का हिस्सा है, तुम, मैं, सभी। सवाल बस एक है, हम इस कहानी का अंत कैसे करेंगे? समय है अब नई शुरुआत का, नए फैसलों का। अगर हम प्यार कर सके, समझ सके, स्वीकार कर सके, तो यह धरती बनेगी सबसे सुंदर रचना। सब कुछ होने के बाद हमारे हाथ में है वही आखिरी कलम। हमने क्या सीखा इतने सालों में? सभ्यता की चोटी पर पहुंचकर क्या पाया? तकनीक, शक्ति, ज्ञान, इन सब के बीच भी खो दिया कुछ, दिल की सीधी सादी भावनाएं। हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वही हमारी बनाई हुई है। हर फैसला, हर काम चुपचाप जमा हो गया है इस नीले ग्रह की छाती पर। हम इसके प्रतिबिंब बन गए हैं। तो अब क्या होगा? इस अनंत इतिहास के अंत में हम कहां जाएंगे? एक नए क्षितिज की ओर, या फिर से अंधकार में खो जाएंगे? जवाब छुपा है हमारे हर एक कर्म में। संभावनाओं का दरवाजा आज भी खुला है। अगर हम प्यार, सहानुभूति और न्याय का रास्ता चुने तो हमारा भविष्य अभी भी उज्जवल हो सकता है। वक्त है, अगर हम आज ही शुरू करें। यह कहानी खत्म नहीं है, यह तो शुरुआत है। हर सांस में, हर सोच में हम बनाते हैं आने वाला कल। हमारा रास्ता, हमारी आवाज, इस दुनिया का अगला अध्याय लिखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो